वेलकम माय फ्रेंड। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक एक ऐसे है कि हम सभी के जीवन में उसका कोई ना कोई संदर्भ होता है। और इन संदर्भ के कारण या इस समस्या के कारण कड़ी कड़ी मैं दो समस्या के बारे में आपसे बात करूंगा। अगर आपके जीवन में ये दो प्रकार की समस्या है जो कि 95 परिवारों के बीच में होता ही है, 95% लोगों के पास ये समस्या होती ही है। अगर ये दो समस्या है तो आपका ग्रोथ संभव नहीं है। आप हमेशा उस समस्याओं के इर्द गिर्द उलझे रहेंगे, आपका जो दिमाग है वो वर्क करना कम कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समस्या के बारे में आपका दिमाग सोचेगा। और ये जो हमारा माइंड है, जहाँ एक प्रोडक्टिव विचार आना चाहिए वो आना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास इतना ज़्यादा प्रेशर है ना कि आप उसके बाहर सोच ही नहीं सकते। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक पे आऊँ, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप नहीं आए हैं तो, क्योंकि अगर इस फ्लो में अगर आप आगे निकल गए तो हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूल जाएंगे और जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी जरूर करें। तो ये दो समस्या क्या है जिसे हम सब ग्रसित है, और इसके होते हुए मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो दोस्तों, एक जो समस्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, वो पारिवारिक समस्या है। यानी कि आज मैं जिस परिवेश में रह रहा हूँ, हमारा जो समाज जैसा रहा, क्योंकि हम सब समाज से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और इस सामाजिक तानबान में अगर हमारे पास कोई सामाजिक परेशानी है तो कहीं कहीं हमारा माइंड जो है वहाँ उलझा रहता है। और एक परिवार के बीच में कई सारे आप विवाद को देखते होंगे, जैसे जमीनी विवाद, कुछ पैसों के विवाद, ये सब तो होते ही रहते हैं। अगर ये विवाद छोटे स्तर पे है तो ये बेस्ट है, ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि उस छोटे स्तर पे तो कई बार विवाद होते रहते हैं जो कुछ टाइम के बाद सॉल्व हो जाता है। मैं तो कितने परिवार में ऐसे विवाद देखा हूँ कि वो मौत का कारण तक बन जा रहा है। तो अगर ऐसे कुछ समस्या आपके परिवार में है, यानी कि आपका भाई के साथ कुछ समस्या हो, आपके चाचा के साथ कुछ समस्या हो, आपके पति पत्नी के साथ कुछ समस्या हो, और वो एक विकराल रूप ले ले, यानी उसके साथ आपका जीवन जो स्तर है वो बिखर जाए, छोटे लेवल से वो इतने बड़े लेवल पे बन जाए कि आपको कुछ सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाए, ये एक बड़े कोर्ट तक अगर पहुंच जाए कोई मैटर, यानी कि आपसे अगर आप देखोगे समाज में तो एक पति पत्नी का जो विवाद होता है कई सारे स्तर पे कोर्ट तक पहुंच गया है। और वो इतने ज़्यादा उस समस्या में उलझ गए हैं कि उसका जीवन ही बेकार हो चुका है। अब वो नया कुछ नहीं कर सकता है। एक बड़े से बड़े परिवार, एक बेहतर इंसान सब भी है इसमें उलझे हुए हैं, जो एक अच्छे खासे जॉब पे थे और उसके पत्नी के साथ विवाद होने के कारण वो उन जगहों से अपने आप को मतलब अलग कर लिए और इसी में उलझे हुए हैं। अब आप सोचो, जब ये विवाद खत्म हो जाएगा तब तक उसका एज आगे निकल चुका होगा और उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहा होगा, फिर वो क्या करेगा आगे चल के में। तो ये एक समस्या है, पारिवारिक समस्या, और इससे हर एक लोग ग्रसित है। अगर आपके परिवार में खासकर अगर पेंशन है तो याद रखना उस घर में टेंशन है। पेंशन टेंशन की सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है। जिसके भी घर में बूढ़े माता पिता है, अगर किसी कारणवश उसके पास पेंशन आ रहा है तो उस घर में मतभेद होना तय है। उसको अपने अगर दो भाई हैं तो उसको उस भाई से मतभेद होगा कि हो सकेगा कहीं इसका पेंशन ये तो नहीं ले रहा होगा, या उसको अगर उसके माता पिता को पेंशन मिल रहा है तो उस पेंशन को कहीं उसको तो नहीं दे रही है। और इस कारण बस उसका जो प्यार होना चाहिए ना वो बिखर गया, वो एक दूसरे से मनमुटाव के रूप में जुड़ गया है और उसके कारण उसका ग्रोथ रेट नहीं हो। तो पहली समस्या है जो हमारे पास पारिवारिक समस्या है, और इससे लगभग आपको अगर निपटना है, अलग होना है, इससे अलग थलग करना है, तो आपको मिल के बैठ के समस्या का समाधान करना होगा कि आपके परिवार में ऐसा क्या समस्या है जिससे अगर एक दूसरे के साथ मनमुटाव है तो वो दूर हो सके। क्योंकि अगर मन का मुटाव दूर नहीं हुआ तो आपके आर्थिक स्तर का दूर होना तय हो जाएगा। तो इसीलिए आपके परिवार में अगर ये समस्या है तो अब इस समस्या पे पहले फोकस करें कि किस प्रकार से इस समस्या को खत्म हो जाए। क्योंकि जब समस्या आपके पास खत्म हो जाएगा ना तो आपका दिमाग जो है वो हल्का रहेगा, ब्लैंक रहेगा, फिर आप कुछ नया सोचोगे तो उसे कर पाओगे, और ये नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और दूसरी जो समस्या है वो आर्थिक समस्या है। दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी विकराल रूप है। अगर आपके पास आर्थिक समस्या है तो आपको हमेशा परेशान करके रखे रहेगा। आज की इस समस्या को कैसे समाधान करें, कल उस समस्या को कैसे समाधान करें, और आप दिन रात सिर्फ और सिर्फ इसी समस्या के बारे में सोचते रहोगे। कुछ नया करने से आप डरोगे क्योंकि आपके पास पहले से आर्थिक समस्या है। अब आप सोच रहे हो कि कुछ नया बिजनेस करना है, कुछ रिस्क लेना है, सोचो कि अगर ये बिजनेस मेरा फेल हो गया तो मैं और नीचे आ जाऊंगा। फिर इस कारणवश आप क्या करोगे, अपने रिस्क को बंद कर दोगे, यानी कि आप अपने नया जो शुरुआत करना चाहते हो वहां नहीं करोगे। आपको उसके पहले से नकारात्मक धारणा बन जाएगी कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पास तो ऑलरेडी पैसे की समस्या है, मेरे ऊपर और सारा कर्ज हो जाएगा,
और ये सबों के साथ है, क्योंकि मिडिल क्लास परिवार के पास वैसे ही आर्थिक स्थिति का कमजोर होता है और वो चाहता है कि मैं अपने बेहतर लाइफ को लीड कर सकूं। अगर उसके परिवार में कहीं ना कहीं कुछ बीमारी आ गया तो कहीं ना कहीं उसे और ज़्यादा नीचे डाल दिया जाता है, उसे कर्ज के जाल में फंसा दिया जाता है वो। और उस कर्ज को मतलब खत्म करने के लिए, क्योंकि उसके पास इनकम सोर्स कम होने के कारण उसका कर्ज अगर बढ़ गया तो वो एक जाल में फंस जाता है। उस कर्ज को खत्म करने के लिए दूसरा कर्ज लेता है, तीसरा कर्ज लेता है, और इसी प्रकार से वो एक मेंटल स्ट्रेस में फंस जाता है और कई सारी समस्याओं से वो ग्रसित हो जाता है। तो अगर आपके पास ये समस्या है, आर्थिक समस्या है, तो इसके बारे में आपको सोचना होगा कि मेरे पास जो समस्या है, तो सर्वप्रथम आपको ये देखना कि मेरी इनकम क्या है, मैं कितना कमा पा रहा हूँ और मेरी खर्चे कितने हैं। तो इनकम और खर्चे को देखना होगा कि अगर इससे मिटिगेट हो पा रहा है और कुछ पैसा मेरे पास सेव हो पा रहा है। अगर ये नहीं हो रहा है, फिर आपको देखना होगा कि क्या मेरे पास टाइम का बचत हो रहा है, मैं जो अभी काम कर रहा हूँ इसके अलावा मैं पार्ट टाइम में कुछ ऐसे काम कर सकता हूँ जिससे मैं कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर सकूँ। क्योंकि एक परिवार में अगर आप सिंगल कमाने वाले व्यक्ति हो, अगर मान लो आप सिंगल व्यक्ति काम कर रहे हो और आपके परिवार में आपके ऊपर 4 व्यक्ति है या 3 व्यक्ति, एक वाइफ हो गए, 2 माता पिता हो गए, अगर मान लीजिए 3 व्यक्ति है तो कुल मिला के 4 व्यक्ति हो गए। अगर आपकी 20,000 सैलरी है और 3 आदमी आपके ऊपर खाने वाला है, तो अगर आप अपने 20,000 को डिवाइड करोगे तो आपकी इनकम तो 5,000 हुई ना। और एक व्यक्ति का सर्वाइवल कॉस्ट ही आज 7 से 8 हजार मंथली होता है, और आप सोचो 5,000 में कैसे टेकल करोगे। तो अगर उसी दौरान बस अगर आपको किसी कोई हेल्थ इशू आ गया तो फिर क्या होगा। यही सारा समस्या है जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो आप सोचो कि मैं एक्स्ट्रा क्या काम कर सकता हूँ जिससे मुझे एक्स्ट्रा पैसा है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी है, कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए बाद आपको अपने लिए सेविंग करना होगा। आप जितना कमा रहे हो उसमें से कुछ ना कुछ पैसा आप जरूर सेव करो, एक लंबे टाइम तक के लिए सेव करो। क्योंकि जब आप एक एज में होगे ना, आपकी शारीरिक क्षमता की एक लिमिट है। अगर आप बाहर काम करो तो कुछ टाइम तक ही काम करोगे ना, फिर एक एज के बाद 60 65 के बाद जब आप रिटायर हो गए, जब आपका शरीर जवाब दे देगा कि मैं काम करने की स्थिति में नहीं हूँ, फिर आप क्या करोगे। अगर आपके पास सेविंग नहीं है तो आपको डिपेंडेंट होना होगा। मान लीजिए आप अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, अगर उसकी इनकम उसकी खुद की खर्चा को मिटिगेट नहीं कर पा रहा है तो आपको वो कैसे आगे झेलेगा। तो वहां आपको काम देगा आपकी सेविंग। अगर आपके पास गुड सेविंग अमाउंट है तो वो आपको अच्छा रूप से ग्रोथ करेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने सेविंग के ऊपर ध्यान दो, और ये जो पारिवारिक दो समस्या के बारे में मैं बात किया हूँ उसके ऊपर विचार करो। अगर आपके इस परिवार में इस प्रकार के छोटे छोटे या समस्या है, उसे बड़े होने से पहले ही खत्म करो। क्योंकि जब तक आप उस समस्या को खत्म नहीं करोगे, आप यकीन मानो आपका ग्रोथ संभव नहीं होगा। और हमारे भारत जैसे देश में के गाँव में इस प्रकार की समस्या लगभग लगभग 95% गाँव के घरों में है। तो आप विचार करो कि आपके घर में अगर ये समस्या है तो इसे कैसे खत्म करो। क्योंकि बातचीत से सारी समस्या का सॉल्व किया जा सकता है। अगर बातचीत नहीं करोगे तो समस्या बढ़ता जाएगा तो और मतभेद होता जाएगा, और आपके परिवार का जो प्यार होना चाहिए वो कहीं ना कहीं टकराहट में बदल जाएगा। आप एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करोगे। तो इस समस्या के समाधान के लिए आप अपने परिवार में जो समस्या है उस पर विचार करो, देखो, आगे बढ़ो, पैसे कमाओ, और पैसे कमाने के बाद उसे सेव करो। तो दोस्तों, जय हिंद।